Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we are discussing Haryana Urban Control of Rent and Eviction Act 1973. So हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी इसका प्रियम्बल पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट और सेक्शन 1 ऑलरेडी हमने कर लिया है, आप उसको देख सकते हो. सो आज हम करेंगे सेक्शन 2. सो सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट करेंगे आज हम. सेक्शन 2A टॉक्स अबाउट बिल्डिंग. सो बिल्डिंग में क्या कुछ इंक्लूड होता है. बिल्डिंग ये है, इसमें ये है कि लेट आउट फॉर द पर्पस. जो बिल्डिंग है वो किसी भी पर्पस के लिए लेट आउट की गई हो, उस पर्पस के लिए यूज की जा रही हो या ना की जा रही हो, ये कोई पॉइंट नहीं है, बस लेट आउट की हो. ठीक है. तो बिल्डिंग में क्या आता है? इंक्लूड्स लैंड, गोडाउन्स, आउट हाउसेस, गार्डन्स, lawns, wells, tanks, appurtenant to such building, और इसका मतलब होता है रिलेटेड और जुड़ा हुआ. ओके. और फर्नीचर्स लेट देयरविद, फिटिंग्स अफिक्स्ड टू और मशीनरी इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग, ये सब कुछ बिल्डिंग में इंक्लूड होगा. बट क्या कुछ बिल्डिंग्स में इंक्लूड नहीं होगा? होटल, हॉस्टल, बोर्डिंग हाउस, ये सब कुछ बिल्डिंग में इंक्लूड नहीं होगा एज पर हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट. नेक्स्ट है सेक्शन 2B. 2B क्या कहता है? कंट्रोलर. 2B किसको डिफाइन करता है? कंट्रोलर को. सो कंट्रोलर कौन अपॉइंट करेगा? बाय स्टेट गवर्नमेंट. ये जो है, ये मैं आपको जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंसाइज वे में बता रही हूं कि सारे एक्ट में क्या जरूरी है. सो कंट्रोलर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ अ कंट्रोलर, स्टेट गवर्नमेंट क्यों अपॉइंट करेगी? टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ अ कंट्रोलर. नेक्स्ट है सेक्शन 2C. 2C में क्या आता है? लैंडलॉर्ड. 2C किसको डिफाइन करता है? लैंडलॉर्ड को. सो लैंडलॉर्ड तो हमें पता ही है क्या कौन होता है, मालक जो होता है. तो इंटाइटल टू रिसीव रेंट. लैंडलॉर्ड कौन होगा? जो इंटाइटल होगा रेंट रिसीव करने के लिए. ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर. एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन टेनेंट हु सबलेट्स एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड एंड एवरी पर्सन ड्राइविंग टाइटल अंडर लैंडलॉर्ड. ये सब लैंडलॉर्ड कहेंगे इसे. ओके. सो नेक्स्ट है सेक्शन 2D. सेक्शन 2D किसको डिफाइन करता है? नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को. सो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती क्या हैं? यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड और बिजनेस. नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में बिल्डिंग्स किस पर्पस के लिए यूज होती है? ट्रेड और बिजनेस के लिए. पार्टली फॉर ट्रेड, बिजनेस एंड पार्टली फॉर रेजिडेंस सब्जेक्ट टू द कंडीशन. अब इसमें एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? कि दैट पर्सन कैरिंग ऑन ट्रेड और बिजनेस रिसाइड्स इन दैट बिल्डिंग, कि उस बिल्डिंग में जो भी ट्रेड या बिजनेस कर रहा है वो उस बिल्डिंग में रह रहा हो. ओके. सो दिस इज नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग. नेक्स्ट है सेक्शन 2E. 2E डिफाइन करता है प्रिस्क्राइब्ड को. बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. प्रिस्क्राइब्ड बस इतना ही है. बस ये है कि जुडिशरी में आपको ये क्रैम करने पड़ेंगे कि 2E में क्या है, 2D में क्या है. सो इसको आप क्रैम कर लीजिए और मैं आपको ऑलरेडी कंसाइज वे में सारे नोट्स दे रही हूं. नेक्स्ट है सेक्शन 2F. 2F किसको डिफाइन करता है? रेंटेड लैंड को. रेंटेड लैंड एनी लैंड लेट आउट फॉर बिजनेस और ट्रेड पर्पस, उसको हम रेंटेड लैंड कहते हैं. एनी लैंड let separately for the purpose of being used principally for business or trade. business और trade के लिए ही let out की जा रही हो, उसको हम rented land कहेंगे. नेक्स्ट है सेक्शन 2G. 2G किसको डिफाइन करता है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को. मीन्स नॉट अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग. रेजिडेंशियल बिल्डिंग वो है जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है. नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमने ऑलरेडी ऊपर किया है कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती क्या है, वो हमने सेक्शन 2D में बोला है कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स किसके लिए यूज होती हैं? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड और बिजनेस, पार्टली फॉर ट्रेड, बिजनेस एंड पार्टली फॉर रेजिडेंस.
subject to the condition that the person carrying on trade or business resides in that building. So 2D non-residential building को define करती है and 2G section residential building को define करता है, और residential building वो है जो non-residential building नहीं है. So next is section 2H. 2H किसको define करता है? tenant को. अब यहाँ पे tenant कौन है? by और on whose account rent is payable. जिसके अकाउंट से रेंट पेबल होता है वो टेनेंट है. इंक्लूड, अब टेनेंट में क्या कुछ इंक्लूड होता है? टेनेंट कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी या हिज हेयर्स. हिज हेयर्स, हेयर्स में एज पर शेड्यूल है अपॉन डेथ ऑफ टेनेंट. अगर टेनेंट की डेथ हो जाती है तो उनके हेयर्स. नेक्स्ट है सेक्शन 2I. 2I किसको डिफाइन करता है? अर्बन एरियाज को. सो अर्बन एरिया क्या है? एनी एरिया एडमिनिस्टर्ड बाय म्युनिसिपल कमिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी. सो फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन टू बी एन अर्बन एरिया. सो ये कौन कहता है? ये कौन सारा डिसाइड करता है? बाय म्युनिसिपल कमिटी. ओके, सो आई होप आपको सारा समझ आ रहा होगा. सो आज हमने डेफिनेशन क्लॉज सारे कर लिए हैं. सेक्शन 2 हमने कंप्लीट कर लिया है. हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 का. सो सेक्शन 3 हम कल करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके नेक्स्ट सेक्शंस आपको समझाऊंगी. सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. थैंक यू.